नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो मुख्य रूप से करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक है जिसका नाम है ब्रिक्स। ऐसे देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये आपके मिसलेनियस पार्ट्स में भी पूछे जा सकते हैं, जीके रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन इसको आप सबसे मेन जो रखेंगे वो करंट अफेयर्स बेस और करंट अफेयर्स में क्या क्या ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं या पूछे जाते हैं, वही आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इसका नाम जो ब्रिक्स है, इसका नाम ब्रिक्स जो है इसी से आपका क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला चीज़ है जिसे इंग्लिश में जो पूछा जाएगा नाम, तो इंग्लिश में तो नाम रहेगा ब्रिक्स। जो आप देख रहे होंगे कि हमने 5 लेटर को कैपिटल लेटर में इसको लिखा है। हिंदी में जब भी इसको पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा ब्रिक्स, इस तरीके से ब्रिक्स। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये 5 जो लेटर है ये 5 देशों को डिनोट कर रहा है। उसी 5 देश जो हैं उसी को मिलाकर और तब यह एक संगठन की स्थापना की गई है। तो हिंदी में जब पूछा जाएगा तो हिंदी में इस तरीके से ब्रिक्स पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इस तरीके से कैपिटल लेटर में पूछे जाएंगे। अब यह जो संगठन है ब्रिक्स, यह क्या है? तो यह जो संगठन है ये 5 जो लेटर है इंग्लिश का, जो अल्फ़ाबेट का जो कैपिटल लेटर है, ये 5 गो बड़ी बड़ी जो उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उस देशों को सूचित कर रहा है और उसी 5 देशों को मिलाकर एक बहुत बड़ा संगठन बनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, जिसमें विकास करना, आतंकवाद को हटाना, वैश्विक शांति स्थापित करना, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना इत्यादि। इस तरीके से बहुत सारे उद्देश्य के तहत इसकी बैठक हर वर्ष की जाती है जिसे हम लोग शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो ब्रिक्स है, सबसे पहला चीज़ कि यह ब्रिक्स संगठन बना कब था। तो ऐसे इस ब्रिक्स की जो स्थापना है, ब्रिक्स की स्थापना 2007 में ही हो गई थी। ऐसे 2006 ईस्वी में इस तरह का संगठन को बनाने के लिए चर्चाएं हुई थी और मुहर भी लग गई थी, लेकिन 2007 में इस संगठन की स्थापना हो गई। परंतु इस संगठन की स्थापना 7 में हुई है, लेकिन जब भी पूछा जाए इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन का मतलब होता है कि पहली जो बैठक है वो कब हुई है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान 2009 में। यानी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं ब्रिक्स जो देश है यह बना कब था? 2007 में। ब्रिक्स की पहली शिखर सम्मेलन कब हुई थी? तो रखेंगे ध्यान 2009 में। कहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ था? तो रूस में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर जो शिखर सम्मेलन है इससे रिलेटेड हम आगे बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश है और किस देशों को मिलाकर ये संगठन की स्थापना की गई है। तो ये जो देश है इसमें बी जो है स्टैंड फॉर ब्राज़ील, यानी बी किसको डिनोट कर रहा है? ब्राज़ील देश को। आर डिनोट कर रहा है रूस को, आई डिनोट कर रहा है इंडिया को, सी डिनोट कर रहा है चाइना और एस डिनोट कर रहा है साउथ अफ्रीका को। जब यह संगठन बना था उस समय इसका नाम था ब्रिक, यानी इस संगठन का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था ब्रिक, यानी इसमें आपका एस जो है यह लेटर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि शुरू में 4 देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना थे, परंतु बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया। कब शामिल किया गया है? तो 2011 की जो सम्मेलन हुई थी चाइना में, उसी वर्ष इसे शामिल किया गया और पहला 2011 से ही इसका नाम पड़ गया है ब्रिक्स। यानी प्रश्न होगा ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2007 में। ब्रिक्स की नहीं, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ब्रिक हम लोग कहेंगे, यानी ब्रिक, या इंग्लिश में जब पूछा जाएगा तो यहाँ रहेगा ब्रिक। यानी ब्रिक बना था 2007 में। पहली जो सम्मेलन हुई थी कब? 2009 में। ब्रिक्स की या ब्रिक्स का? तो हमेशा रखिएगा ब्रिक का हुआ था, ब्रिक्स का नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका 2009 में शामिल नहीं था। यानी जब रूस में सम्मेलन हुआ
इस समय साउथ अफ्रीका नहीं था, तो ब्रिक करके पूछा जाएगा, ब्रिक्स नहीं। 2011 के बाद से तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका नाम जो है ब्रिक्स कब पड़ा है, तो 2011 से इसका नाम पड़ गया है ब्रिक्स, ब्रिक्स नहीं, यानी इसका पुराना नाम क्या हो गया, ब्रिक हो गया। अब यहाँ आपके सामने प्रत्येक देश के सामने हम कुछ जो प्रसिद्ध जो राजनेता हैं उसके नाम लिखे हैं। इसका भी कारण है, चूँकि 2021 में जो वर्चुअल बैठक हुई है, शिखर सम्मेलन हुई है ऑनलाइन, उसके जो अध्यक्ष जो किए हैं विभिन्न देशों के जो संगठन के सदस्य देश हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन से भाग लिए। यहाँ पर जैसे 2021 में जो इसकी बैठक हुई है, ऐसे तो 13वां बैठक हुआ है। ब्राज़ील के तरफ से जो भाग लिए थे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जिनका नाम है जियर बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के अभी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 2021 के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया है। उसी तरीके से रूस के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ हम पीएम लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में भाग भी लिए हैं और इसके अध्यक्षता भी किए हैं। इसलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया कि ब्रिक्स का जो अध्यक्षता किया है कौन, तो हमेशा रखिएगा इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में कौन थे, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। चाइना के तरफ से वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट, वो भाग लिए हैं, वो कौन, तो शी जिनपिंग। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इन्होंने भाग लिया था। तो आप रखेंगे ध्यान, यहाँ से प्रश्न इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक बहुत ही उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देशों का संगठन है और इनके प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन से भाग लिए हैं, इस कारण ये सभी जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। तो आपसे कोई प्रश्न होगा कि वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, तो हमेशा रखेंगे जियर बोल्सोनारो। उसी तरीके से रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। उसी तरीके से इंडिया के प्रधानमंत्री पूछे ही जा सकते हैं चूँकि अध्यक्षता किए हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उसी तरीके से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, इन सभी ने इस सम्मेलन में भाग लिया, इस कारण से यह हमसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो 2021 में जो शिखर सम्मेलन हुआ है, वह शिखर सम्मेलन से संबंधित क्या क्या तथ्य हो सकते हैं। जैसे पहला थीम क्या रखा गया था इस शिखर सम्मेलन का, जो कि 2021 में हुआ था, जिसका नाम है ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। इसका मतलब जो यहाँ 15 जो है, इसका कारण यही है क्योंकि ब्रिक्स की 15वां स्थापना दिवस था, स्थापना वर्ष था, इसीलिए इसका थीम जो रखा गया है ब्रिक्स @15। और यहाँ जो 4 जो सी हैं, जिसमें एक है कॉर्पोरेशन, दूसरा है कंटिन्यूटी, तीसरा है कंसोलिडेशन और चौथा है कॉन्सेंसस। इसका मतलब है ये 4 सी को ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसमें नियमित भी हैं, जिसमें सहयोग भी है, जिसमें निरंतरता, ये सभी चीज़ों को एक साथ करते हुए और तब आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है थीम। अब जैसे ब्रिक्स जो देश हैं उसका वैश्विक हिस्सा कितना है दोस्तों, जैसे ब्रिक्स जी देश में 5 देश, इसका जो वैश्विक योगदान है यानी विश्व में क्षेत्रफल हो, जीडीपी हो, व्यापार हो, जनसंख्या हो, इन सभी में पूरे ये 5 देशों का कितना हिस्सा है या योगदान है, उसे देखते हैं। जैसे जनसंख्या, पूरे दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसका 42% जनसंख्या केवल इस 5 देश यानी ब्रिक्स देशों के पास है। यानी पूरे जनसंख्या का, पूरे दुनिया का जनसंख्या जो है उसका कितना परसेंट ब्रिक्स देश के पास है, तो रखेंगे ध्यान 42%। उसी तरीके से क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे दुनिया का जितना एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका 29.3% जो क्षेत्रफल है केवल ब्रिक्स देशों के पास है। उसी प्रकार से जीडीपी की अगर बात की जाए तो जीडीपी पूरे दुनिया का जितना परसेंट है, पूरे दुनिया का जीडीपी जितना है उसका 24%, कितना
24% जो है जीडीपी में योगदान केवल इस 5 देश यानी ब्रिक्स देशों का है। जीडीपी जो होता है ये राष्ट्रीय आय का एक मापने का पैमाना है, जिसका पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। अगला है व्यापार में हिस्सा। पूरी दुनिया में जितनी व्यापार होती है, बिजनेस होती है, उसका 16% बिजनेस केवल इस 5 देशों के साथ होता है, यानी 5 देशों का उसमें हिस्सा है। तो ये 5 देश का ये मेन अभी बता रहे हैं, जो अभी मेन 2021 के अनुसार है, करंट अफेयर्स बेस्ड होगा। अब है शिखर सम्मेलन से। ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है अभी तक टोटल 13 हो चुके हैं और 14वां 2022 जो कि चीन में प्रस्तावित है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में हुआ था। उसी तरीके से दूसरा जो शिखर सम्मेलन है 16 अप्रैल 2010 को ब्राज़ील में, और तीसरा सम्मेलन 2011 चीन में हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन 3 के अलावा हम कुछ गैप दिए हैं, इसका कारण क्या है सो समझे। फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पूछा जाए ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो 2009 में। कहाँ पर? रूस में। ये तो आपको याद रखना है, क्योंकि 2007 में यह ब्रिक्स संगठन बना था, लेकिन 2009 ईस्वी में इसकी पहली जो शिखर सम्मेलन है वो रसिया में आयोजित हुई थी। दूसरा जो शिखर सम्मेलन है ब्राज़ील में 2010 में, लेकिन तीसरा हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चाइना में जो हुआ था 2011 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, इसी सम्मेलन में पहली बार जो है, इसी सम्मेलन में पहली बार साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। यानी ये इसी सम्मेलन के बाद से ब्रिक का नाम ब्रिक्स पड़ गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहली बार इस सम्मेलन में भाग लिया, शामिल हुआ था। तो क्वेश्चन होगा साउथ अफ्रीका पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कब भाग लिया, तो 2011 में। कहाँ पर? तो चाइना में। अभी तक टोटल 13 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 13वां जो शिखर सम्मेलन है ये इम्पोर्टेंट है, चूँकि इसी साल 2021 में 9 सितंबर 2021 को भारत में हुआ था, और ये जो हुआ था ऑनलाइन बेस्ड, यानी ऑनलाइन सभी देश अपने प्रतिनिधि के साथ अपने अपने देश में थे और वर्चुअली मीटिंग के साथ इस बैठक को आयोजित किया गया था। लेकिन इसके पहले जो रूस में हुआ था 2020 में, ये भी सिस्टम हुआ था वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाएंगे कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन ऑनलाइन या वर्चुअली रूप से किस वर्ष आयोजित हुआ, तो हमेशा 2020 में। कहाँ पर? तो रूस में। कितनी बार अभी तक वर्चुअल बैठक हो चुकी है, तो 2 बार, 2020 और 21 में। दूसरा जो बैठक हुआ था ऑनलाइन या वर्चुअली कब, तो 2021 में, जो कि भारत में हुआ था। तीसरा, क्या कारण है कि यह वर्चुअली या ऑनलाइन बैठक हुई है, तो इस सभी लोग से छुपा नहीं है, ये मुख्य रूप से है कोरोना के कारण या ऑनलाइन या वर्चुअली बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये जो है 2021 का जो शिखर है 13वां 2022 में जो शिखर सम्मेलन होगा वो प्रस्तावित है 14वां, जो कि होगा कहाँ, तो चीन में। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मुख्य रूप से ब्रिक्स से ये आपका जीएस और जीए बेस्ड भी क्वेश्चन है, इसे आप देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।